खैर, आदिल भाई, मैं सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तानी प्रोबेबल स्क्वाड जो अनाउंस होगा उससे रिलेटेड आपसे जानना चाहूँगा। क्या ख्वाजा नाफे टीम के अंदर होंगे? तो कल जिस तरह से उनको उस्मान खान को और ख्वाजा नाफे को चांस दिया गया, तो अब तो फिलहाल एक ही मैच हुआ है जिसके अंदर उन्होंने 26 रन की इनिंग खेली और नीचे उनको भेजा गया। और कीपिंग में भी मैं समझता हूँ कि बस ठीक कीपिंग की है, कोई इतना कोई ख़ास कोई इम्पैक्ट नहीं रहा उनका पहले मैच के अंदर, लेकिन बैटिंग के अंदर कुछ ऐसे शॉट्स उन्होंने खेले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब फैसला जो है वो पीसीबी ने करना है कि उस्मान को चॉइस करना है या ख्वाजा नाफे को चॉइस करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने उस्मान खान को रखा है तो उनका एक तजुर्बा भी, जो पिछला वो टी वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं और वो बड़े मैच का प्रेशर भी ले सकते हैं। ये उनका एडवांटेज है इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, वो कल का मैच वो नहीं कर सके, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के भी 3 T20 मैच बाकी हैं, उसके अंदर वो जो पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आदिल भाई, उस्मान ख्वाजा की जो सिलेक्शन है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने कल क्या सोच के, पहली तो चीज़ ये कि ख्वाजा नाफे को ये मैच खिलाया जबकि सीरीज़ आपकी लाइन के ऊपर थी। आप का डिसाइडर था एक तरह से कि आप सीरीज़ विन करते, एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे फिनिश करते। पहली चीज़, मुझे ये समझ नहीं आया उसकी क्या मतलब, किस बेस पे, पहले तो उसकी परफॉर्मेंस, किस परफॉर्मेंस के ऊपर उसको जो है वो पाकिस्तान के लिए कॉल अप हुई, पाकिस्तान स्क्वाड में लिए उसको कॉल किया। फिर उसके बाद अब जिस तरह सेलेक्टर्स ने या टीम मैनेजमेंट ने या उनका जो थिंक टैंक है हमारे पाकिस्तान का, उन्होंने क्या सोचते हुए जो है वो ख्वाजा नाफे को कल भी मैच खिलाया। क्या मैं मतलब आपसे वापस यही दोबारा एम्फेसाइज करके ये चीज़ पूछना चाहूँ, क्या हम ख्वाजा नाफे को T20 स्क्वाड में देखेंगे? और अगर देखेंगे तो ये क्या उन लड़कों के साथ ज्यादती नहीं है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं? और अगर नहीं देखेंगे तो क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को उनको कल का मैच खिलवाने की? इसके ये बहुत दो तीन चीज़ें, आदिल भाई, मैं माजरत आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मैंने। मैं ये दो तीन चीज़ें कल रात से मेरे माइंड में चल रही हैं और मैं मतलब बड़ा परेशान हूँ कि हमारा पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान का थिंक टैंक, पाकिस्तान की जो लोग वहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान बोर्ड के सेलेक्टर, वो ऐसा क्यों हमारे साथ हमेशा देखने में आया है कि जब कोई बड़ा इवेंट करीब आता है उस वक्त ही हमारी टीम के अंदर चेंज हो रही होती है। उससे पहले हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई चीज़ नहीं करते। जब हमारी टीम वर्ल्ड कप सर पे, या तो हम ये करते हैं किसी नए लड़कों को भेज देते हैं, नए लड़कों को खिला देते हैं, या फिर हम पुराने लड़कों को ला के दोबारा ग्राउंड के अंदर खड़ा कर देते हैं। तो इसका जो परफॉर्मेंस या जो भी इसको खिलाने का रीज़न था, मैं मुझे तो आपसे हकीकत बात करूं, मुझे समझ नहीं आया कि इसको खिलाने का रीज़न क्या था। आया कि ये इसको वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के लिए अगर उस्मान ख्वाजा को कंसीडर किया जा रहा है तो आप क्या समझते हैं उन लड़कों के साथ ये ज्यादती नहीं होगी जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और एक उस लड़के को उठा के क्रिकेट खिला दी जाए जो क्लब लेवल के ऊपर क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है? साइम, मैं तो इस बात को ये समझता हूँ कि जिस तरीके से 2024 से जब आप चलेंगे, तो उस वक्त आपके विकेट कीपर थे मोहम्मद रिजवान। उस्मान खान भी करते थे, मोहम्मद जी रिजवान भी, तो बिल्कुल। ये चलता आ रहा था। तो जिस तरीके से, अब मैं पीछे T20 से बात करूंगा क्योंकि T20 का ही वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसी पे बात करूंगा। हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। जो कुछ भी हुआ हमने भी नहीं सीखा, सेम वही चीज़ है, सेम वही टीम है। आप देख लीजिए, उस टीम के अंदर बाबर आजम भी थे, उसमें सिर्फ मोहम्मद रिजवान नहीं थे। अच्छा, मसला अब ये आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं है, क्योंकि देखें वो भी एक तजुर्बेकार विकेट कीपर हैं और T20 के अंदर अभी भी सर फहरिस्त हैं। हाँ, मोहम्मद रिजवान। तो आदिल लेकिन भाई, नहीं, मैं आप मेरी आप पूरी वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, मैं कर आपको लें। पूरा वो करूंगा अगर वो। मोहम्मद रिजवान को आपने खिलाना ही नहीं था, या जो भी मामलात आपके हुए, उस्मान खान को खिलाना था या मोहम्मद नाफे को खिलाना था, तो यार प्रॉपर तरीके से डोमेस्टिक से आप लेकर आते हो उनको। बिल्कुल असल। ठीक है। अगर आपने और फिर जो 2024 के बाद हमें ये भी सुनने में आया कि भाई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लड़कों को लिया जाएगा, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में लड़कों को लिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लड़कों को T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं लिया गया। मुझे आप ये बता देंगे शादाब ने कितनी डोमेस्टिक खेल ली है? शादाब ने कितनी डोमेस्टिक खेली है, या हारिस रऊफ ने कितनी डोमेस्टिक खेली है, या शाहीन ने कितनी डोमेस्टिक खेली है? अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे 2024 के अंदर आप लेकर आ गए थे, या आपने ये अहद कर लिया था, ये आपका विजन था कि भाई अब तो हम जो है ना 2024 के अंदर जो कुछ भी मामलात हुए या उसके बाद जो कुछ भी मामलात हुए, तो अब हम डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से लड़कों को लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप वो खेलने जाएंगे। इसके इससे आपने ये भी देखा होगा कि बाबर आजम को भी डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा गया।
मोहम्मद रिजवान भी डोमेस्टिक के अंदर गए खेलने के लिए। मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले मुस्तकिल मिजाजी पर नहीं है, एक जगह स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से कोई ना कोई मामला T20 वर्ल्ड कप से पहले रहता है। अब ये एक नया इशू खड़ा हो गया कि मोहम्मद नाफे या उस्मान खान, मोहम्मद नाफे या उस्मान खान। अभी एक मसला तो ये आपका है कि विकेट कीपर का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक है, क्योंकि पहले साहबजादा फरहान जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। वो बेसिकली कोई, मैं समझता हूँ कि कोई विकेट कीपर तो वो है नहीं, स्पेशली वो ओपनर के उस पर ही आए थे और अपनी जगह बना रहे हैं वो अपनी बैटिंग से। लेकिन अभी तक आप ये खुद देख लें कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर अभी तक आपका विकेट कीपर वो है नहीं जो परफॉर्मर होता है।